एमक्यूएम की सियासत एक बार फिर नहायत हसास मोड़ पर आ खड़ी हुई है। और पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ माजी के एक संगीन और दर्दनाक वाक़ये को दोबारा सियासी मुकालमे का हिस्सा बना दिया, बल्कि उसके असरात कराची की सियासत और कौमी सतह पर भी महसूस किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बयानात फैसल हैव कम इन अ टाइम जब हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम की अपनी सियासी जो समत है वो तंजीमी तशख़्ख़ुस और शहरी सियासत में किरदार के हवाले से पहले ही अहम सवालात का सामना कर रही है। और जो एनालिस्ट हैं, यानी पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के मौक़िफ़ को महज एक फ़र्द या एक वाक़ये तक महदूद नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे एमक्यूएम की अंदरूनी जो तारीख़ है, फिर क़यादत के मुख्तलिफ़ अदवार है, कराची की पेचीदा सियासत के तनाज़ुर में भी इसे परखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या पेश आई। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर और रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हालिया बयानात, इसको क्या एमक्यूएम के अंदरूनी एहतसाब की कोशिश समझा जाए या फिर एक सियासी मौक़िफ़ की वजाहत है, क्योंकि डॉक्टर इमरान फ़ारूक कत्ल केस को दोबारा सामने लाने का वक्त जो है वो अब क्यों आया है, इसके पीछे क्या मामला है? देखिए, उसकी वजह ये बनी आज की मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अभी की कि 15 साल पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसको कत्ल करवा दिया। थोड़ी सारी दुनिया को पता है, ठीक है। उसके बच्चों को कोई की आबियारी नहीं की। उनकी बेवा, शहीद इनकलाब कहते थे, उसकी बेवा वहाँ पर बेचारी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गई कैंसर में। उसको नहीं देखा। उसके यतीम बच्चों को, छोटे बच्चे थे, उनको नहीं देखा। उसके बाद वहाँ पे उनको घर नहीं था, उनको वहाँ पे वेलफेयर वालों ने घर दे रखा था, जो नहीं कि जो खैराती घर होता है वो दे रखा था। ये खुद वहाँ पर आलीशान महल नुमा घर में रहता है खुद वहाँ पे। इसके 8-8, 9-9 और घर हैं जो कि हम जानते हैं, 8-9 घर तो हम जानते हैं जो कि हैं। उसमें से एक घर दे देता है शहीद इनकलाब, जिसको कहता है 40 साल जिसने लगाए। ये नहीं किया। सबको हालात की मजबूरियों की वजह से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो गई। वो केस जो है वो दब गया, रुक गया केस। अब 15 सालों के बाद इस आदमी की हिम्मत देखें कि ये सोशल मीडिया पे आके खिताब करके, टीवी पे तो नहीं दिखाते, लेकिन ये लो इंटरव्यूज देके ये बता रहा है कि ये कह रहा है कि ये अल्ताफ हुसैन कातिलों का बताएगा। जो खुद कातिल है वो कह रहा है, कौम को कह रहा है, लोगों को कह रहा है, अपने वर्कर्स को कह रहा है कि मैं कातिलों का बताऊंगा कि कातिल इमरान फारूक के कातिल कौन है, और इंतज़ार करो और मेरे इशारे समझो और ये करो। तो हम जिंदा हैं, देख रहे हैं, ठीक है, खामोश थे, चीज़ें थी। तो डेफिनेटली जो है वो फिर जिस ज़ुबान में इनको समझ में आती है बात, और इनको ये बताना ज़रूरी था कि भाई हम भूले नहीं हैं, आप ही कातिल हैं, आप ही ने इसको, इमरान फारूक को कत्ल करवाया था। और आज आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि आप सबको बेवकूफ़ समझते हैं? मेमोरी जो है वो लॉस हो गई है, कोई आपको जानता नहीं है। तो इनका असल चेहरा दिखाने के लिए मुझे ये सारी गुफ्तगू, सारी बात करनी पड़ी। सही, राइट। मुस्तफ़ा साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह के जो बयानात होते हैं एमक्यूएम के वोटर को मज़ीद तकसीम नहीं कर देंगे या शफाफियत की तरफ ले जा सकते हैं? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? दूसरी बात यह कि कराची की सियासत पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। क्या ये मामला शहरी सियासत में मज़ीद तनाव नहीं पैदा कर देगा? अल्ताफ हुसैन तो क्लोज चैप्टर है, लंदन क्लोज चैप्टर है। और हमारे वोटर्स जो है वो वोटर्स को ये कंफ्यूज कर रहा था। तो जो है वो हमने ये वाली बात की। ये बैठकर मैंने जैसे बताया कि भाई ये बैठकर कातिल बैठकर ये बता रहा है कि मैं बताऊंगा कि कत्ल किसने किया। भाई कातिल हो भाई तुम खुद, और नून तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, तुमने इमरान फारूक को मरवाया है, लोग पकड़े गए हैं, सब चीजें हैं। अच्छा भाई, मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारा बंदा कत्ल हुआ, तुम बता क्या, तुम 15 सालों में तुम जाकर बरतानिया में तो आज़ाद अदलिया है, बरतानिया में तो आज़ाद एजेंसियां हैं, जाकर वहाँ पर अपने शहीद इनकलाब के कातिलों के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए कोई रिट दाखिल की, कोई एप्लीकेशन लगाई, कोई कोर्ट में गए, तो एक दफ़ा भी बेवा को देखने गए जो उसकी बेवा थी 15 सालों में? तो ये जो है ना, चोरी और सीना जोरी कत्ल करके, और फिर वो खुद जो है वो ये बताना, लोगों को बता रहा है कि मैं बताऊंगा कि कत्ल किसने किया। तो इससे जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, सवाल बिल्कुल बजाय नहीं, ये अदर कह रहा हूँ, हमने तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म किया, क्लियर किया, ना कि कन्फ्यूजन को क्रिएट किया। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप तहकीकात की बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा भाई, एमक्यूएम बतौर जमात इस मामले को कानूनी फोरम्स पर ले जाने के लिए है तैयार,
क्योंकि माजी के तनाज़ात से निकलना चाहते हैं, तो उससे निकल के फिर क्या मुस्तकबिल होगा एमक्यूएम का? खुद आप उसमें अपना क्या रोल देख रहे हैं? के पास भी एमक्यूएम में जितनी मालूमात है वो देने के लिए तैयार है, देंगे। और सबको देखें, कोई मालूमात किसी के पास छुपी हुई नहीं है। ये केस बंद हुआ इंडिया के कहने पे, क्योंकि इंडिया रेड हैंडेड पकड़ा गया था, बरतानिया ने अपनी डिप्लोमेसी बचाई है और ये केस बंद हुआ है वहाँ पे, वरना ये ओपन एंड शट केस था। एविडेंसेस सारे साथ थे, हमें पता है इस वाली बात का। जो हमसे जब जिस वक्त जो पूछेगा हम सारी बातें बताएंगे, सबको पता है कि कातिल कौन है। बारी एमक्यूएम की सियासत के बाद जो महाजिरों के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचा, ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में अगर हम जाते हैं, क्या इससे पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को सबक नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो भी अपनी सियासत को कुछ इसी समत ऐसा लगता है ले जाना चाहते हैं या शायद ले जा चुके हैं। देखिए, हमने तो ये रीत डाली है कि अपने लीडर की भी अगर गलत बात है तो उस गलत बात को नहीं मानी जाए और नहीं सुनी जाए, और अगर वो ज़्यादा इंसिस्ट करे तो उसके खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए, और हमने करके दिखाया। ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है, वाहिद हम लोग हैं जिन्होंने हमने अपना लीडर ही बदल दिया। तो ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में काम हुआ नहीं, और ये काम कोई छोटा और आसान काम नहीं है। माइंड यू, आपको याद दिला दें कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ की बात ना मानने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी। मौत हुआ करती थी। इसके बावजूद हमने गलत बात पे एक लेवल आया कि हम गलत बातों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और हमने बगावत कर दी। ये, और अगर हम एज अ कारकुन, मैं जनरल कारकुन, मैं तमाम पाकिस्तान के कारकुनों को कहता हूँ कि हम हैं जो लीडरों को ख़राब करते हैं। लीडर की गलत बात को उस वक्त बताना, बोल देना चाहिए, और अगर वो इस तरह की हरकत करे कि जिसमें जो है वो बिल्कुल समझ में आ रही हो बात के तबाही बर्बादी है, तो उसके अगेंस्ट उसको छोड़ देना चाहिए, उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। हमने तो ये करके दिखाया है और हमने किया है, और माजरत के साथ ऐसा कोई भी नहीं है पाकिस्तान में कि सारे लीडरान जो है वो सारे फैसले जो है वो ठीक ही, लेकिन डेफिनेटली हमारे यहाँ कल्चर है जी हुजूरी की और यस सर की, तो ये हो रहा है। लेकिन हमने तो हम बुशिकन लोग हैं, हमने तो नई रिवायत डाली। ठीक है मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब देखते ही हैं कि ये जो एक नया मामला उठा है इसकी गूंज कितनी दूर तक जाती है, और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की, तहकीकात की, क्या वो हकीकी मानों में ट्रांसलेट होती है या नहीं। एंड इफ यू सी इन केस पे इंडिया इन्वॉल्व था और अपनी डिप्लोमेसी बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया या यूके ने किया, तो मे बी इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन द इंटरनेशनल लेवल भी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।